गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अभी शुभम सर ने बताया, हमने भी इसको रिव्यू करेंगे। एसएमपीएस को, एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारा 220 वोल्ट को 12 वोल्ट या जिस प्रकार से हमें वोल्टेज चाहिए उस वोल्ट से हमें लेने के लिए उसको यूज किया जाता है, या पावर सप्लाई के तौर पर उसको यूज करते हैं। अगर डेली लाइफ में हम एसएमपीएस देखेंगे तो हमारे सीपीयू में होता है। क्यों होता है? सीपीयू में उसको दो केबल्स कनेक्ट होते हैं, एक जाएगी हमारी ड्राइव को, एक जाएगी मदरबोर्ड। ये होता है हमारा एसएमपीएस। ठीक है, आज का हम टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में सभी के लिए यूजफुल है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसको ज्यादा स्थान दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाते हैं उस जगह पे भी उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई गेस कर सकता है क्या हो सकता है? हमारा टॉपिक है आज का मोटर। पढ़ेंगे हम डीसी मोटर के बारे में, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक जानकारी दूंगा मोटर्स के बारे में। मोटर क्या होता है? मोटर का इन्वेंशन सबसे पहले कब हुआ था ये देख लीजिए। इन्वेंशन ऑफ मोटर 1886 में हुआ था। मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हमारा इनपुट क्या लेगा मोटर का? हमारी वो क्या इनपुट लेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या देगी हमें? मैकेनिकल एनर्जी। हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं, लेकिन हमारी मोटर क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अब मोटर होती कैसे है, क्या उसका वर्क होता है? मोटर होती है, मोटर्स में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होगा हमारा स्टेटर। स्टेटर यानी वो पार्ट जो मोटर को बाहर से कवर करता है, जो उसको प्रोटेक्शन देगा पानी से, हमारे डस्ट से, या गर्म हवा हो, ठंडी हवा हो, उससे देगा, वो हमारा होगा स्टेटर। और रोटर, जो मोटर के अंदर रोटिंग पार्ट होते हैं, जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं रोटर। मोटर को स्टेटर और रोटर इसमें डिवाइड इसलिए किया गया है, स्टेटर और मोटर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसमें हमें फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट हमारा मेनली आता है रोटर से। तो रोटर को हम अलग करके फॉल्ट निकाल सकते हैं। रोटर यानी मूवेबल पार्ट्स, जो पार्ट मूव होंगे उनको हम बोलेंगे वो आएंगे हमारे रोटर्स में, और जो पार्ट मूव नहीं होंगे, एक जगह फिक्स होंगे, उसको हम कहेंगे स्टेटर। क्योंकि जब मोटर हमारे रन होती है तो वाइब्रेट होती है। जैसे हमारी मोटर एक टेबल पे रखी हुई है, जब वो वर्क करेगी तो वो वाइब्रेट होगी, तो हमें उसे फिक्स करने के लिए स्टेटर का यूज किया जाता है। स्टेटर से हम उसको टेबल पे फिक्स कर देंगे ताकि जब वो वर्क करेगी वाइब्रेशन से वो गिरे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? लेकिन हम आज मेनली पढ़ेंगे डीसी मोटर्स के बारे में। देखिए, दो टाइप्स के मोटर होते हैं, एक होती है एसी मोटर्स और एक होती है डीसी मोटर्स। एसी यानी एनालॉग करंट मोटर, डीसी मोटर्स यानी डायरेक्ट करंट मोटर। हम आज पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में, यानी डायरेक्ट करंट मोटर के बारे में। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं जो एसी में नहीं है, या ऐसी जगह इसको यूज किया जाता है जहां एसी यूज नहीं कर सकते। इसको हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे हमारे घर पे वाटर पंप्स होते हैं, रेलवे में सबसे ज्यादा यूज रेलवे में डीसी मोटर्स का, जहां पे ओएच लाइन यानी ओवरहेड इक्विपमेंट या एसी सप्लाई नहीं जा सकता पहाड़ियों में, पहले समुद्र में या नदी क्रॉस करने के लिए एसी लाइन नहीं डाल सकते थे, वहां पे डीसी मोटर्स को रेलवे इंजन में यूज किया जाता था, डीजल इंजन से। तो वर्क कैसे करेंगे आगे देखेंगे। सबसे पहले मोटर दो प्रकार, एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। हम दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आज मेनली सिर्फ डीसी मोटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक सिंगल फेज और एक थ्री फेज। सिंगल फेज हम घर में भी देख सकते हैं, वाटर पंप के लिए या हमारे कूलर में भी, लेकिन हम थ्री फेज बोलिए या सिंगल फेज। अब टाइप्स ऑफ मोटर देखिए, मोटर के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग जगह हम उसको यूज करेंगे। किसी भी चीज को एक जगह कॉमनली यूज नहीं कर सकते, अलग अलग यूज करेंगे। तो थ्री टाइप्स ऑफ मोटर होते हैं हमारे। कौन से टाइप्स ऑफ मोटर? एक सीरीज, दूसरी हो गई हमारी शंट, और तीसरी हो गई हमारी कंपाउंड। तीनों का अपना अपना स्पेसिफिकेशन है और अपना अपना वर्क है, लेकिन हमें आज फोकस सिर्फ डीसी मोटर पे करना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको टाइप पता होना चाहिए। अब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या कहीं पढ़ेंगे, आपको कहीं मोटर दिखती है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये मोटर कौन सी है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको खोल के तो देख नहीं सकते, या सप्लाई तो उसको एसी मिलेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके नेम प्लेट से। उस पे नेम प्लेट होगी, आपको नेम प्लेट पे लिखा होगा डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर। आप उस पे नेम प्लेट पे नाम पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब वर्किंग कैसा होता है डीसी मोटर का देखने में तो मैंने आपको बता दिया कि जहां भी मोटर दिखेगी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी नेम प्लेट से, वो डीसी है एसी है और उनमें से डीसी में कौन सी है, सीरीज है शंट है कंपाउंड है। अब मोटर वर्किंग कैसे करती है, स्टेटर पार्ट तो आपको मैं बताता हूं एक जगह फिक्स रहेगा, वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। लेकिन रोटिंग पार्ट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निर्माण होती है, कैसे मोटर चलती है, हमें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में आउटपुट कैसे मिलता है, उसके लिए हम यहाँ पे चार्ट का सहारा लेंगे आपको अच्छे से समझने के लिए। आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है एकदम। देखिए चार्ट पे देखिए, किसको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उनको बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग इधर देखिए, नीचे मत देखिए, लेक्चर यहाँ चल रहा है रसूल सर। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये जो है हमारा ये होगा हमारा स्टेटर यानी जो फिक्स होगा। अब रोटर यानी मूविंग पार्ट्स। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है हमें, अंदर दिख रहा है सबसे पहले शाफ्ट, एक शाफ्ट होगा। शाफ्ट क्या करेगा, हमारा व्हील या आउटपुट देने के लिए काम आएगा। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कम्यूटेटर। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का सबसे मेन काम है यहाँ पे क्या है, जब हम एसी सप्लाई लेते हैं डीसी मोटर में तो वो कम्यूटेटर जो हमारा वो क्या करेगा, एसी को डीसी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारी मोटर कौन सी है, डीसी। लेकिन कम्यूटेटर में आने के बाद यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो डीसी सप्लाई उसको एसी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना है। पहले का वर्क हो गया कम्यूटेटर का। अब दूसरा वर्क है हमारा यहाँ पे, जैसे कम्यूटेटर दिख रहा है यहाँ पे सभी को, पोल शू। अब ये पोल शू मतलब क्या है, कोई बता सकता है पोल शू? हमने साइंस में पढ़ा है बहुत बार। नहीं, पोल शू जो होते हैं ये होते हैं हमारे मैग्नेट्स, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है मोटर में, मैग्नेटिक फ्लक्स निर्माण करना पड़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों, आप बोलेंगे सर आप मन से बता रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेट से क्यों चलती है मोटर। इसके अंदर मैग्नेट्स इसलिए लगे होते हैं कि इससे जो बनाने वाला है ये जो जिस लॉ पे वर्क करता है लेफ्ट हैंड रूल पे, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। इसको फ्लेमिंग रूल्स पे वर्क करता है, जिन्होंने इसको बनाया इन्वेंशन किया है फ्लेमिंग, उन्हीं के सिद्धांत पे वर्क करता है। सबसे पहले इसमें आगे हमारे कम्यूटेटर्स, फिर आगे हमारे मैग्नेट्स। ये होंगे हमारे नॉर्थ पोल और ये होगा हमारे दोनों साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगे। इंटरपोल्स होंगे यहाँ पे बीच बीच में, ये हो जाएंगे हमारे इंटरपोल्स। उसके बाद शाफ्ट मैंने बता दिया आपको, पोल शू बता दिया। एक छोटा सा सीबी दिख रहा है यहाँ पे, डॉट दिख रहा है कम्यूटेटर और शाफ्ट के बीच में डॉट दिख रहा है, ये होगा हमारा मेनली कार्बन ब्रश दिख रहा है यहाँ पे देखिए है कार्बन ब्रश। अब एक कार्बन ब्रश किसको खींचेगा, हमारे आर्मेचर को। इसका पहले आर्मेचर दिख रहा है यहाँ पे, आर्मेचर सभी को दिख रहा है यहाँ पे आर्मेचर। आर्मेचर के बीच में क्या होगा, हमारे कंडक्टर्स होंगे। अब देखिए मेनली वर्क कैसे करेंगे ये बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पे हमारे मोटर्स घूमेगी वर्क करेगी, वैसे सबसे पहले कम्यूटेटर जो है वो हमारे डीसी को एसी में करेंगे, फिर मैग्नेटिक पोल्स के कांटेक्ट में आएगा, इसमें से हो जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड तैयार। मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने के बाद क्या होगा, जो हमारे कंडक्टर से आर्मेचर में जो हमने कंडक्टर्स लगा रखे हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण करेगी। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आएंगी, कैसे आएगी, हमने कंडक्टर इसलिए लगा रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो, और पोल्स इसलिए लगा रखे हैं कम्यूटेटर की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ आ जाएंगे, हमारा क्या होगा, आपको आउटपुट मिलने लगेगा। आउटपुट मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ बाहर आएंगे। बाहर आएंगे यानी शाफ्ट को मिलेंगे और शाफ्ट हमारा घूमना चालू होगा, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल बता दो, जैसे डीसी इंजन देखा है सभी ने रेलवे का, सभी लोग में ट्रैवल किया है डीसी इंजन रेलवे में। क्या होता है, वहां हमारा एसी सप्लाई नहीं मिलता है। जैसे हमारे वहां नीचे मोटर्स लगी होंगी, जैसे हमारी मोटर्स लगी है, ये शाफ्ट निकला है बाहर, ये शाफ्ट हमारे दोनों व्हील्स को कनेक्टेड होगा इंजन के नीचे। शाफ्ट हमारा इसको भी और इस व्हील को भी क्या करेगी, हमारी मोटर घूमेगी तो शाफ्ट को घुमाएगी, शाफ्ट हमारा व्हील को घुमाएगा, व्हील घूमने से क्या होगा, हमारा इंजन चलेगा, इंजन चलेगा तो पूरी ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ हो गया हमारा सबसे मेन डीसी मोटर का वर्क। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, कार्बन ब्रश छोटा सा दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण इसलिए होगी आर्मेचर कंडक्टर पे, ये आर्मेचर कंडक्टर पे क्योंकि ये कार्बन ब्रश उस पे घिस रहा है, ये कार्बन का बना हुआ होता है। इसका वर्क इतना ही है, जब आर्मेचर जो है वो घूमेगा, आर्मेचर जैसे जैसे घूमेगा वैसे हमारा कार्बन ब्रश उस पे फिक्स रहेगा।
कार्बन का डिस्टेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी और मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने का काम कौन करेगा यहाँ पे हमारा कौन करेंगे मैग्नेटिक पोल ठीक है इतना समझ गए सभी को समरी में देखेंगे कि हमने मोटर का इनमें कोई मोटर का वर्किंग क्या है कितने टाइप्स की मोटर होती है मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है दो क्वेश्चन कर सकते हो मैं सभी से सर कितने टाइप्स की मोटर होती है और नाम बताओगे एक यूज होता है रेलवे का कहाँ यूज होता है मोटर किसी को कोई डाउट थैंक यू